नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो क्या बना दिया, उसमें मित्रों की जगह फ्रेंड्स क्या कह दिया, वो ट्रेंडिंग में आ गए। अब आप सोचिए, ऐसे ऐसे नेता भी आगे आ रहे हैं जिनके अपने मुद्दे पीछे छूट गए हैं। आज इस वीडियो में जिक्र महाराष्ट्र का करेंगे और आपको सुनवाएंगे आदित्य ठाकरे हिंदी में क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उस पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले आदित्य ठाकरे को जरा सब लोग सुन लीजिए। बन सकते हो, संविधान पे अत्याचार करने वालों के क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं तब तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्या आप शांत बैठने वाले हो? यहां अमित है, मैं हूं, संजय राउत जी है, काफी सारे नेता है, लेकिन हम सबसे बड़ी आवाज आप हो। यह मंच हमारा नहीं है, यह आंदोलन हमारा नहीं है। शायद आप भी बहुत सारे लोग हमें वोट नहीं करते होंगे, and that is your right. You can vote whoever you think is right in the elections. This is not about the vote at all. There will be times when you and I will disagree. There will be times when you and I may not be on the same page, but I will always respect your right to dissent and speak against me. I will always respect your right as an Indian citizen. This is the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. This is the land of Mahabana Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is the land of Bala Saheb Thackeray, Hindu Hriday Samrat. And this land is a land of free people. We will never bow down in front of Delhi. प्यार से बात करने आओ तो प्यार मिलेगा, डराने आओगे तो दर्द मिलेगा। पंकज जी, ये जो सामने जनता है या ज्यादातर इनके कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ रहे हैं, अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं और फिर लास्ट में एक पंच लाइन मार देते हैं कि क्या आप ऐसे लोगों के फ्रेंड बनेंगे। इस फ्रेंड से बड़ी दिक्कत हो गई। और दूसरी बात, मराठी 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 का राग अलापने वाले आज ये हिंदी में भाषण क्यों दे रहे हैं? दोनों चीज बताता हूं। सबसे पहले तो आज के युवा उसका फ्रेंड बिल्कुल नहीं बनेंगे जिसने दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का केस पढ़ा है। और बहुत तरह की बातें हैं, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन लोगों को पता है कि दिशा सान्याल के साथ क्या हुआ था और फिर सुशांत सिंह राजपूत कैसे मरे। तो वैसे लोगों के फ्रेंड तो आज के जिंजी बिल्कुल नहीं बनेंगे। दूसरी बात कि जब मैं इनका बात सुन रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। क्यों? उद्धव ठाकरे के राज में, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे नम्रता, तो सबसे ज्यादा पेपर लीक और घोटाले हुए थे। महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है ये। मतलब सबसे बड़ा स्कैम हुआ था टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, और वहां 10th तक के जो टीचर बनाए गए थे, वहां क्या किया था कि क्वेश्चन पेपर तो आउट कराए कराएं। बहुत सारे ऐसे गधे थे जो क्वेश्चन पेपर मिलने के बावजूद भी पास नहीं हो सके, तो उनको पास कराया गया। वो सब कुछ आईएएस के बच्चे थे। और हैरानी पता है, उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया। मतलब गजब। अगर पकड़ा कोई जाए तो फिर मैं नाम बदल दूं। सब अपने लोग थे। वो आज पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जिसने हेल्थ रिक्रूटमेंट स्कैम किया अपने राजकाज में, मतलब इनके पिताजी के राजकाज में, वो भी आज एग्जामिनेशन में गड़बड़ी को लेके आया हुआ है। जिसने माड़ा घोटाला किया उसने भी किया। और मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक पाटिल साहब थे, गृह मंत्री थे वो। उनका काम क्या था पता है? एक इंस्पेक्टर था, उन्होंने रिक्रूट कर रहा। वो जितने मुंबई में बार और शराब की दुकानें चलती थी, सबसे हफ्ता वसूली करते थे। वो भी आज कैरेक्टर की बात कर रहे। क्या जेनजी इस तरह के लोगों का दोस्त बनेगा? भाई बिल्कुल नहीं बनेगा। और असली दिक्कत क्या है पता है? कि इन लोगों के पास अपना घर जब लूट गया, जब कोई कार्यकर्ता नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो वो कॉकरोचों के कंधे पर सवार होकर राजनीति करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस की बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट है। मराठी में है पर उसका हिंदी सबटाइटल साथ साथ है, एक बार सुनवा दीजिए
और तब पता चलेगा कि ये कितने बड़े जेएनजी के सपोर्टर हैं। मी फक्त आठवण करून देतो, या राज्यातला सगळ्यात मोठा टीईटी घोटाळा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाला आणि IAS अधिकाऱ्यापासून सगळे त्याच्यामध्ये सामील होते. इतका मोठा घोटाळा राज्याच्या इतिहासात झाला नाही. एवढंच नाही तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांवर थेट आरोप लागले. त्या ठिकाणी केवळ पेपर लीकच झाला नाही तर जे नापास होते त्यांना पास करण्याचा पराक्रम देखील त्यांच्याच काळामध्ये झाला. आम्ही तर TETच्या परीक्षेमध्ये घोटाळा होतो लक्षात आल्याबरोबर परीक्षा व्हायच्या आधी घोटाळेबाजांना पकडलं आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई देखील केली. त्यामुळे आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून. ठीक है जी, देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं ये तो आम जनता ने सुन लिया, लेकिन फिर भी पंकज जी आप समझा दीजिए जिन लोगों को नहीं समझ में आया या जो सबटाइटल्स नहीं पढ़ सकते हैं, क्या कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे कि ये बाला साहब ठाकरे का बेटा है और सबके सामने कह रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम करेगा उसको जेएनजी नहीं सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो घोटाले गिना रहे थे, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से लेके सब कुछ करके बता दिया। बोला पूरे महाराष्ट्र को घिना कर रखने वाले, दुर्गंध आने लगी थी जिस सरकार से, वो सरकार का मुखिया लीड बकलोल उद्धव भी कह रहा है कि हम भी जेएनजी हैं। बोला बेटा आज तक जेएनजी नहीं हो सका, वो बाप भी जेएनजी के मोर्चे पे पहुंच गया। ये हकीकत है इनकी। मतलब कि मैं हंसी आती है, मीसा भारती पेपर लीक की ब्रांड एम्बेसडर, मेडिकल टॉपर, वो भी राहुल गांधी की आगे आगे घूम के चल रही है, कह रही कि पेपर लीक होने से मुझे दर्द है। मैं माथा पकड़ लिया कि ये भी पेपर लीक होने से इसका दर्द होता, तो ये डॉक्टर क्या भैंस दूहने लायक कहीं नहीं रहती। दूसरा, अरे मुलायम सिंह यादव का बेटा, राजनाथ सिंह की सरकार थी, उन्होंने नकल विरोधी कानून लाया था। मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर नकल का विरोध करोगे तो हम आग लगा देंगे उत्तर प्रदेश में, और मुद्दा बना दिया 1995 के इलेक्शन में। उनका लड़का आ रहा है लाल टोपी पहन के, बड़ा बड़ा बाल रख के कि हम भी पेपर लीक से परेशान हैं। मैंने कहा कि मर जाऊं मैं इन लोग के इनोसेंस देखकर। सबसे ज्यादा जिस सरकार में पेपर लीक हुआ वो रिकॉर्ड है अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में, और राहुल गांधी उसी राजस्थान में जाके कोटा से छात्रों की गूंज की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि हम भी दुखी हैं। मतलब इन लोग को शर्म है या कि नहीं, कुछ भी कर लेंगे। मतलब मुंह पे जाके, मैं इनमें से कोई भी मुझे अगर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए तो रो के नहीं उठे तो बोलिएगा। बाप गुजारा है चोरी करवाते करवाते, और बेटा पेपर लीक के खिलाफ। चलिए ठीक है, ये हाल है इनका। ठीक है, अभी पता नहीं वो रोते रोते उठेंगे नहीं, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं वो जरूर हंसते हंसते इस वीडियो को देख रहे होंगे। पंकज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिनके अपने खुद के जो घर हैं वो शीशे के थे, वो आज पत्थर मार रहे हैं दूसरों पर। ये पहले उनको समझना होगा। रही बात आदित्य ठाकरे की, तो जिस तरीके से उन्होंने तालमेल बैठाने की कोशिश की, लोग कितना कनेक्ट हुए कितना नहीं, ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं। आपने उनके स्टेटमेंट को भी सुन लिया, इस चर्चा को भी देख लिया। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।